किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज का विषय है शिक्षा। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये शिक्षा पर आधारित है। चार दोस्त होते हैं एक ही गांव के, अजय, विजय, संदीप और विनोद। भाइयों अजय तो जाट परिवार का है, विजय ठाकुर है और संदीप शर्मा है और विनोद एक दलित है, हरिजन है बेचारा। चारों बचपन से साथ पढ़े हैं, खेले हैं। उनमें आपस में कोई जातिवाद का भेदभाव नहीं है, प्रेम भाव से पढ़ते हैं। चारों दोस्त हैं और ग्रेजुएशन तक चारों ही साथ पढ़ते हैं। पुलिस की भर्ती निकलती है, चारों ही एग्जाम देने जाते हैं। भाइयों विनोद दलित जो लड़का है हरिजन, उसी का ही नंबर आता है पुलिस में, वो इंस्पेक्टर बन जाता है। बाकी जो है ठाकुर और जाट और पंडित भी तीनों रह जाते हैं। विनोद को बहुत दुख होता है कि मेरे यार रह गए। वे कहते हैं कोई बात नहीं, चल तेरा नंबर आ गया, तू कर ले, हम भी देख के ट्राई मारते रहेंगे। विनोद दलित जो है उसे वो अपनी नौकरी पे चला जाता है। वे तीनों भाई उसे छोड़ने जाते हैं, उसे छोड़ कर आते हैं। कहते हैं भाई तू मन लगा के नौकरी करना, हम भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो ही जाएंगे। उधर अजय चौधरी के पिताजी को कैंसर है, उसे लेके वे दोस्त बॉम्बे लेके जाते हैं। काफ़ी पैसा लगने के बाद भी भाई वो नहीं बच पाता, आखिर वो दुनिया को छोड़ के चला जाता है। घर में कोहराम मचा है। भाइयों विजय ठाकुर भी किसान का बेटा है, उसका घर की ऐसी हालत नहीं है वो रिश्वत दे सके, क्योंकि बिना रिश्वत नौकरी नहीं लगती। वो बेचारा इधर उधर भटक कर कोशिश करता लेकिन नौकरी नहीं कर पाता। भाइयों संदीप शर्मा जो है वो भी किसान का बच्चा है, उसकी भी नौकरी नहीं लग पाती। वो कई जगह रिश्वत देता है, पैसा मर जाता है उसका। उसे घर के तंग आ गए, उसे घर से भगा देते हैं। वो एक लड़की साथ पढ़ती थी शोभा, उसके घर पर उनकी गाड़ी पे नौकरी कर लेता है। भाइयों अजय जो है चौधरी, वो अपनी नौकरी के चक्कर में किसी को 1 लाख रुपए रिश्वत दे देता है। उसकी नौकरी नहीं लग पाती और ना वो पैसा वापस देता। उधर जो है उसके घर में उसके छोटे 2 बहन भाई हैं और माँ और उसकी पत्नी सीमा, वे सभी अजय को दोषी ठहराते हैं। भाइयों अजय हिम्मत हार जाता है, नौकरी की आस छोड़ के वो अपने डंगर पशु चराने लगता है। एक दिन रास्ते में उसे वो रिश्वतखोर अचानक रास्ते में मिल जाता है। अजय उससे पैसे मांगता है, वो नानुकोर करता है तो अजय उसकी डंडा लेकर बहुत पिटाई करता है। वो उसके हाथों मारा जाता है। गांव में रुक्का मच जाता है, अजय को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। उधर विनोद दलित जो है छुट्टी आता है, वो अपने साथियों से मिलता है। वे तीनों यार जो हैं उससे जेल में मिलाई करने जाते हैं। भाइयों विनोद तो अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। उधर अजय, विजय और संदीप तीनों प्लान बनाते हैं। फर्जी कागज बनवा के, सर्टिफिकेट दलित वाले बनवा के अपने नौकरी की तलाश में लगते हैं। उनकी नौकरी लग जाती है। तीनों एक ही दफ्तर में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक उनका ये काम नहीं चल पाता। उनकी पोल खुल जाती है और उन्हें तीनों को रंगे हाथों पकड़ा जाता है। भाई जब पुलिस उन्हें पकड़ने आती है तो उनमें उनका दोस्त विनोद दलित भी होता है। तो उन्हें शक होता है कि इसने पकड़े हैं हम। वो उनसे नहीं बोलता कि पुलिस और भी है। रास्ते में जो है विनोद का इशारा पाकर वे तीनों गाड़ी से कूद के भाग जाते हैं। विनोद उन्हें अपना दोस्ती का फर्ज निभाता है और उन्हें भागने का मौका देता है। उधर वे फरार हैं। घर में जो है अजय की माँ की और बहू की लड़ाई होती है। वह लड़के अपने मैके खिल जाती है सीमा। अब तीनों भाई दोस्तों के साथ सामने एक ही चारा है, मरता क्या नहीं करता। तीनों लिए लूटपाट शुरू कर देते हैं। उधर संदीप पंडित अपनी मित्र शोभा से फिर मिलता है। उसके पिताजी पर बदनामी के डर से उसके मरवाने के लिए किसी बदमाश को 50,000 रिश्वत तय करके रास्ते से हटवा देना चाहते हैं। भाइयों वे मूल बंद ढाटा मारे हुए थे, मास्क पहने हुए थे बदमाश। वे और कोई उसे उठा कर ले जाते हैं संदीप को, लेकिन वे ही होते हैं उसके दो अजय और विजय। फिर वे तीनों दोस्त एक जगह मिल जाते हैं। अब नौकरी तो मिलती नहीं तो वे तीनों जो हैं सबसे अच्छा काम यही समझते हैं, लूटपाट चोरी डकैती करना ही शुरू कर देते हैं। काफ़ी दिन तक उनका धंधा चलता है। आखिर पुलिस प्रशासन
उन्हें एक दिन घेर लेता है। उधर गांव वालों के साथ में एसपी देहात उन बदमाशों को घेर लेते हैं और एसपी साहब ललकारते हैं, लाउड स्पीकर द्वारा आवाज देते हैं कि या तो निकल आओ वरना हम तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। अजय कहता है एसपी साहब, मौत हम उस दिन गए थे जिस दिन हमने शराफत का चोला उतार फेंका था, अब हमारा क्या जीना क्या मरना। एसपी साहब ललकार कर कहते हैं मैं 10 तक गिनती गिनता हूँ, या तो हाथ ऊपर करके बाहर निकल आओ वरना मैं गोली चलाने का आदेश कर दूंगा। उधर विजय ठाकुर की शादी हो गई थी, लेकिन बेरोजगार होने के कारण उसकी वाइफ को उसके मैके वाले नहीं भेजते। कहते हैं पहले कुछ कमा फिर हमारी लड़की को ले जाना। वो अपनी लड़की को दूसरी जगह शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी लड़की जो है मना कर देती है साहब कि मैं जाऊंगी तो वहीं जाऊंगी वरना अपने घर पर रहूंगी। वे नवरात्रि के व्रत रखती है और देवी माँ के सामने मन्नत मांगती है कि मुझे मेरे सुहाग से मिला दीजिए। उधर उसे क्या पता उसका सुहाग जो है पुलिस के बीच में घिरा हुआ है। एसपी साहब कहते हैं मैं 10 तक गिनती गिनता हूँ, या तो बाहर चले आओ वरना मैं मजबूरन गोली चलाने का आदेश दूंगा। अजय कहता है एसपी साहब, शिक्षा तो हमने भी पाई है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप पर दलित की मोहर लगी है और हम पर सवर्ण। हम पर ऐसा कौन सा सोने का भंडार है जो हमें सवर्ण बना दिया गया, और आप पर दलित, आप इतने कहाँ गरीब दलित हैं कि जो आपको दलित का कोटा मिल रहा है। हम भी तो रात दिन अपनी जान हथेली पर लेकर जंगलों में घूमते हैं, बच्चों का पेट पालने के लिए चोरी डकैती डालते हैं। हमें भी तो डर लगता होगा कोई जंगली जानवर सांप हमें न डस ले। हम भी तो किसी माँ के लाल होंगे, बहन भाई हमारे भी तो होंगे, कुछ लोग लाज हम भी तो रखते होंगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम्हें जो कहना अदालत में कहना। विजय ठाकुर कहता है इस देश के रखवालों ने हमें सवर्ण दलित दो भागों में ऐसा बांट दिया है कि हम आपस में ही एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। सरकार चाहती है जनता आपस में लड़ती रहे और हम अपना राज चलाते रहें। आखिर में विनोद दलित जो इंस्पेक्टर है वो कहता है अजय, विजय मेरे दोस्त, चले आओ, तुम्हें एक दोस्त की दोस्ती का वास्ता। अगर तुम पर गोली चली तो वो गोली विनोद के सीने पे लगेगी, आप पर नहीं। अजय कहता है सुना एसपी साहब, इसे कहते हैं दोस्ती। अब हमें अपने यार पर विश्वास है, हम हाथ ऊपर करके बाहर आ रहे हैं। अरे तुम्हारा क्या विश्वास था, लेकिन दोस्त की दोस्ती पर हम वापस बाहर आ रहे हैं। विश्वास पर ही दुनिया कायम है। भाइयों वे तीनों बाहर की तरफ चल देते हैं हाथ उठा के। जैसे ही उनके निकट पहुंचते हैं, एक पुलिस वाला मौका देखकर अजय पर गोली चलाता है। उससे पहले विनोद इंस्पेक्टर कूद के बीच में उसकी बाहों में भर लेता है अजय को, और गोली विनोद की कमर में लगती है। यह नज़ारा गांव वाले देखते हैं। गांव की काफ़ी भीड़ है। गांव का प्रधान कहता है एसपी साहब, तुमने गद्दारी की है, तुम्हारे आदमी ने हमारे इनके साथ में धोखा किया है। तुम्हारा क्या विश्वास, तुम आगे जाकर इनका इनकाउंटर कर दो। अब हम तुम्हें इन्हें नहीं ले जाने देंगे क्योंकि इनको हमने घेरा है, तुम्हें तो हमने बुलाया था। उधर एसपी परेशान है, वो ऊपर अपने अधिकारियों से फ़ोन पर बात करते हैं और गांव वालों को लिखित में देकर जाते हैं कि इन पर इनका कुछ नहीं होगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं। भाइयों तीनों को पुलिस ले जाकर थाने बंद कर देती है। अजय, विजय, संदीप तीनों थाने में बंद हैं। उधर पुलिस बेचैन है क्योंकि विनोद इंस्पेक्टर के जो गोली लगी है उसके ग्रुप का खून न मिलने के कारण वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। जब इस बात का एहसास उन्हें होता है तो अजय कहता है चिल्लाकर कि हमें जाति में जरूर बांट दिया गया है, लेकिन हम दोस्त हैं। हमारे चारों का एक ही ग्रुप का खून होगा, आप हमारा खून की जांच कराइए।
तो भाइयों पुलिस सोचती है हो सकता है तो उनकी जांच होती है। सभी का एक ही ग्रुप का खून मिलता है। भाइयों खून चढ़ने के कारण विनोद दलित की जान बच जाती है। जैसे ही वो आंखें खोलता है अपने दाएं बाएं अपने दोस्तों को देखता है। उधर एसपी सोचता है हम जातिवाद के चक्कर में पड़ गए थे, लेकिन भगवान ने सबको एक ही इंसान बनाया है। हम जातिवाद में बहकर कितनी गलतियां कर बैठते हैं। आज इन चारों की दोस्ती ने मेरी आंखें खोल दी। मेरी आंखों पर जो जातिवाद का पर्दा पड़ा हुआ था वह इन चारों की दोस्ती ने खोल दिया, हटा दिया। पुलिस ने जो 10 लाख का इनाम इन बदमाशों पर बोला हुआ था वो एसपी साहब लेकर इनके घर वालों को देते हैं, और इनकी खोई प्रतिष्ठा, इनकी जमीन जो गिरवी रखी थी, बिक चुकी थी, वो वापस दिलाते हैं। भाइयों हमें जातिवाद के चक्कर में नहीं बटना चाहिए। सब इंसान एक है, भगवान ने पैदा किया है, सबका एक ही खून है, एक ही ग्रुप है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें भाईचारा कायम रखना चाहिए। भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। नमस्कार।